नेकी और पारसाई का बुत जो है, अभी किसी ने मुझे भेजा हुआ था कि सर इसकी तशरीह कर दें, तो मैंने वो टॉपिक ही रख दिया था। चिट्टी चादर ला सुटकुड़िए, पैन फ़कीर पा फ़कीरा या पैन फ़कीरा लोई। फ़कीरों वाली जो लोई है, सफ़ेद चादर उतार के फ़कीर की जो गुदड़ी है वो पहन लो। चिट्टी चादर दाग हज़ारा, तो जो सफ़ेद चादर होती है उस पर एक भी दाग लग जाए तो दूर से नुमाया होता है। शरीफ आदमी, नेक नाम आदमी की ज़रा सी बदनामी हो जाए तो इज़्ज़त डामाडोल हो जाती है ज़माने की। और हम सारों को यही चिट्टी चादर जो सफ़ेद पोशी है कि उसका भरम रह जाए। मसला ये होता है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। तो चिट्टी चादर दाग हज़ारा, लोई दाग ना कोई। वो जो लोई होती है वो मैलखोरी होती है, उसके ऊपर दाग नज़र नहीं आते। इसी तरह ये ज़िंदगी, मुझे तो चक्की के दो पार्ट लगे हैं। पुराने ज़माने में हाथ की चक्की होती थी, उसमें ऊपर सुराख होता था, दरमियान में एक धुरा या किल्ली होती थी। उस किल्ली के ऊपर वो पत्थर की दो सिलें, ऊपर वाली सिल को घुमाया जाता था और किल्ली के इर्द गिर्द जो खाली जगह होती थी, एक हाथ से मुट्ठी से औरतें या जो बंदा भी चक्की पीसता था, जेलों में चक्की पीसना सजा भी है, मुश्किल काम। लेकिन पुराने ज़माने में ख़वातीन चक्की भी पीसती थी। सुबह सुबह दूध बुलोती थी, रात को दही जमाया होता था, सुबह उसकी लस्सी बनाई जाती थी, मक्खन बनाया जाता था। दूध बुलो के सुबह सुबह ख़वातीन उठ जाती थी, फजर से भी ज़रा पहले। और अगर घर में आटा कम हो गया तो हाथ की चक्की भी रखी होती थी। बहुत मुश्किल काम है। बीबी पाक फातिमा जो हैं, उनके हाथों पे चिड़ियाँ पड़ गई। ये जो 33 बार सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर की तस्बीह है, ये उनके इन्हीं हाथों पे वो जो चिड़ियाँ पड़ी थी उसी से उसका ताल्लुक़ है। ये अता की थी सरकार ने उन्हें, इसीलिए इसको तस्बीह फातिमा भी कहते हैं। वो चक्की पीसती थी और इतना हैवी होता है इंजन जो होता है, उसका ज़ोर लगता है। उस्ताद जो होता है उसके पास शागिर्द तो सारे आते हैं, वो तालीम तो सारों को प्यार की देता है, अदब वाले बात ले जाते हैं। आपने जहाँ तक भी तालीम हासिल की है, देखा होगा कि जिस स्कूल या क्लास या टीचर के बारे में पहले से आपके दिल में बदगुमानी आ गई है, ठट्ठा उड़ा दिया, मजाक उड़ा दिया, किसी ने कह दिया वो तो ऐसे ही है, पूरा साल भी वो पढ़ाता रहा, आप उससे बात सीख नहीं सके। अगर आपने उसका अदब ही नहीं किया, उसको सुना ही नहीं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसके सामने सर तस्लीम खम नहीं किया। चक्की का चक्कर ये होता है कि नीचे वाली सिल जो है वो तो फिक्स्ड होती है, ऊपर वाली घुमानी होती है। और जो सुराख है जिसके दरमियान में किल्ली होती है, वहाँ दाने फेंकते हैं। जब दाने फेंकते हैं और चक्की चलाते हैं तो वो दाने नीचे स्लाइड कर जाते हैं दोनों सिलों के दरमियान। और अब जो ऊपर वाली चक्की है वो चलती जाती है और दाने पिसते जाते हैं, बड़ी हैवी सिल होती है और नीचे भी पत्थर फिक्स्ड होता है, तो वो दाने पिस जाते हैं तो आटा बनता है। अब वो तवाफ जो चल रहा होता है चक्की का एंटी क्लॉकवाइज, उसमें से वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर को ऊपर से दाने डलते जाते हैं और आटा जो है वो चक्की के दोनों पार्टों में से नीचे गिरता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। लेकिन कुछ दाने बड़े सियाने होते हैं, वो किल्ली को जफा मार लेते। किल्ली अलफ की सूरत होती है, बन की सूरत होती है। वो जब दाने फेंके जाते हैं तो वो किल्ली से परे जाते ही नहीं, वो किल्ली को चिपके रहते हैं। तो किल्ली के करीब वाले होते हैं, कुर्ब वाले जो होते हैं, वो दोनों पार्टों के बीच के पास नहीं जाते, तो पिसने से बच जाते हैं।
जिनको सैर का शौक होता है, जगह जगह से फैज़ का भी शौक होता है, अब ये बात मैं और कर रहा हूँ, वो सेंटर को छोड़ के, न्यूक्लियस को छोड़ के, किल्ली को छोड़ के कहते हैं ज़रा उधर की सैर लेके आए, उधर क्या है, इधर उधर आते दोनों पार्टों के बीच आ जाते हैं। अब जितना बचने की कोशिश करते हैं, बाहर को निकलने की कोशिश करते हैं, आखिर में आटा बन जाते हैं। काम ये भी किसी के आते हैं, काम वो भी किसी के आते हैं। ये दुनिया चक्की के दो पार्ट हैं, और दरमियान में सेंटर में वो किल्ली है। बहुत थोड़े हैं जो किल्ली के साथ लगे रहते हैं, बाकी सारे जो हैं थोड़ी सी सैर करने, खुली हवा लेने ज़रा और जाते हैं, तो दोनों पार्टों के बीच फंस जाते हैं। नेकी और बदी, दीन और दुनिया, या दुनिया और आखिरत, एक तो फिक्स्ड होता है, जो उसकी हदें और उसके लॉज हैं वो तो फिक्स्ड हैं, वो तो नहीं हिलता। दुनिया के कई रंग हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है वो काफ़ी घूमता है, और कई दाने उसकी कहे लग के साथ साथ घिसटते रहते हैं, और आखिर में पिस जाते हैं। दुनिया के चक्कर में जो पड़ते हैं वो पिस जाते हैं, जो अब आखिरत बचाने के चक्कर में पड़ते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में से गुजरना ही पड़ता है, आखिर में इसके बाहर निकल आते हैं। वो जो 1% रह जाते हैं, 1000 में कोई एक दाना किल्ली के साथ लगा हुआ, वो किल्ली उनका मकसद होता है। उन्हें ना दीन दुनिया, न सही गलत, ना जन्नत दोज़ख, या दुनिया आखिरत, उनका मसला वही होता है कि ना ये चाहता हूँ ना वो चाहता हूँ, मैं तो बस आपको चाहता हूँ, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए तेरे सिवा। इश्क की इंतहा क्या है? करबला है, तो ये दुआ तो आपने मांगी है, नहीं करबला है, ठीक है। कदम कदम पे, हर सांस पे शहादत है, हर तरह की शहादत है। इल्हाम इकबाल से तो किसी ने यही पूछा था ना कि ये आपने क्या लिख दिया है, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, इश्क की तो इंतहा होती ही नहीं। उन्होंने कहा भाई दूसरे मिसरे में कह तो दिया है कि मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। हम्म, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, पर्दा उठा दिया, ठीक है। बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ, चलाक आदमी, चलाकी लगा रहा ना, ठीक। जब हिकमत अता तो वही करता है, तो उसके साथ फिर अटखेलियाँ भी करता है बंदा। इल्हाम इकबाल ने काफ़ी की हैं, शिकवा और जवाब शिकवा दोनों उन्हीं के रंग हैं। उन्हें भी किसी ने कहा था कि इश्क में तो शिकवा हराम है, तो कहते भाई जवाब शिकवा लिखा तो है, पढ़ लो हलाल भी कर दिया। सर एक बहुत बड़ी ख्वाहिश आज मेरी पूरी हुई है, मुझे बहुत सुकून मिला यहाँ आके, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। चलें जी, अगर आपको यहाँ आके सुकून मिला है तो अच्छी बात है। ये नहीं नज़र आया कि ये डॉक्टर साहब, मैनू किसी ने लिखा है कि डॉक्टर साहब मैं अपने मियाँ को चाहती थी कि उधर आएँ, लेकिन आपके इर्द गिर्द इतना हुस्न है मैं रिस्क नहीं ले सकती। ये आज मैसेज आया आप एक्सप्लेन करेंगे आपको कैसा फील होता है, और जब ये लोग आपके तरफ देखते रहते हैं और आपको चूमते हैं कि चाटते हैं कि पता नहीं हग करते हैं, ईमानदारी से बताएं आपको
दिल में लड्डू तो फूटते होंगे, और काफ़ी लंबा मैसेज था, लेकिन उसमें जो मेन मैसेज था वो ये था कि आपके इर्द गिर्द हुस्न बहुत ज़्यादा है। एक तो इसका राज क्या, दूसरा इसको काम करे मैंने अपने मियाँ को लेके आना। मैं क्या बीबी इस सोचों के साथ आओगी हुस्न खुद ही कम हो जाएगा, ठीक है। दिल साफ पाक करके आ जाओ, हुस्न ही हुस्न है, बल्कि खुद ला के ऐड करो इधर हुस्न में। अल्लाह ने जिस हुस्न की तारीफ़ की है वो तो हुस्न इखलाक है सरकार। अल्लाह शश कर उठ, अल्लाह खुद कह रहा है हम आपको हुस्न इखलाक की बुलंदियों पे देख रहे हैं। मेन उनके बारे में आपका पहला सरकार का नाम आते, ख्याल आते, क्या चीज़ ज़हन में आती है? फ़ौरन क्या फ़ील आती है? प्यार, मोहब्बत, रहमत ही रहमत, माफ़ी माफ़ी। ऐसे लगता है हर वक्त मुस्कुराती रहते होंगे, किसी कुछ कहते नहीं होंगे। वैसे वो शर्मिंदगी सी डर होता है उनके सामने कैसे जाएंगे, मतलब जो करतूतें हैं अपनी, वो तो घर जाते हुए माँ से भी डर लगता रहता है। लेकिन वैसे मैं तो उनकी कमली में मुझे तो वो एक छोटा बच्चा जिस तरह अम्मा के पीछे छुप के तो अब्बे को भी कई बार कर देता है। मौजे ही मौजे। चिट्टी चादर ला सुट कुड़िए पैन फकीर, चिट्टी चादर का यह प्या होंगे दुनिया की कहेगी। ज़ाहिरियत की जो मेरी नेक नामी है ये ना कहीं ख़राब हो जाए, सफ़ेद पोशी का भरम रह जाए, ठीक है। इस चक्कर में कोई दुखी बीमार है लेकिन किरदार नहीं है, उसकी शोहरत अच्छी नहीं है, उसके करीब कोई नहीं जाता। सुख के सब साथी दुख का ना कोई, माड़े का भी कोई साथी नहीं होता। हम्म, कांच और पत्थर के इंसान का ये रूप मिसाली है। पहला मिसरा क्या था? उजला उजला रूप है लेकिन रूह की रंगत काली है। उजला उजला रूप है लेकिन रूह की रंगत काली है। रूह की, रूह की, अच्छा रूह की रंगत काली है। उजला उजला रूप है लेकिन रूह की रंगत काली है। कांच और पत्थर के इंसान का ये वह रूप मिसाली है। हम्म, ये आपका शेर है? नहीं, मुझे नहीं पता किसका है, आप बात कर रहे थे तो आ रहा है शेर, उस हिसाब से आया। ठीक। सही। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला